से आपके पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल मारे हरबी ने फरमाया, मेरे पास गौसे पाक की अमानत है जो सिलसिला ब सिलसिला सीना ब सीना मुझ तक पहुंचा है, और वो अमानत देने का वक्त आ गया है जो उसके हकदार है। जिसको देना है अमानत वो दिल्ली में हुजूर निजामुद्दीन औलिया के मजार शरीफ के बगल में जो मस्जिद है उसी मस्जिद के मेहराब में बैठे हुए हैं, उसके पास जाओ, बुला कर के लाओ। अंदाजा लगाइए कहाँ है मारे हरा। वो मारे हरा में बैठ करके देख रहे हैं कि वो बैठे हुए हैं दिल्ली में। इमाम मोहम्मद रजा खान गए, फातिहा पढ़ते हैं, मेहराबे मस्जिद में गए, देखते क्या है कि जिस तरह से बुजुर्ग की निशानदेही किया था वही बुजुर्ग वहां पे बैठे हुए हैं। सलाम किया, कहा मैं अहमद रजा आया हूँ। कहा मारे हरा शरीफ से? कहा हाँ, मेरे पीरो मुर्शिद ने आपको याद फरमाया है, मेरे पीरो मुर्शिद ने आपको याद किया है, आपको मेरे साथ चलना है, जो आपकी अमानत है वो अमानत लेने का वक्त आ गया है। वहां से चले, मारे हरा पहुंचे। ठीक तो मारे हरा पहुंचे और जो आपकी अमानत थी हुजूर गौसे पाक के जानिब से जो सिलसिला ब सिलसिला सीना ब सीना यके बाद दीगरे आप तक पहुंचा था, हुजूर सरकारे कला के दादा आला हजरत अशरफी मियाँ को वो इनायत फरमाया। किस शक्ल में? इजाजत की शक्ल में, खिलाफत की शक्ल में इनायत फरमाया। इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिले बरेलवी जब दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के जामे मस्जिद में पहली बार आला हजरत अशरफी मियाँ को देखा था, देखते ही फरमाया था, अशरफी ए रुखे आईने हुस्ने खुदा। क्या कहते हैं? अशरफी ए रुखे रुखत आईने हुस्ने खुदा, ए नजर कर दाओ परवर दए सह महबूबा। सह महबूबा का जो लक़ब दिया था शेर की दुनिया में, वो सबसे पहले इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने आपको अता फरमाया। अब आला हज़रत, अब मैं बताना चाहता हूं हुजूर सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दादा हैं, आपकी परवरिश फरमा रहे हैं। तो तीन महबूब तो आपके दादा की परवरिश कर रहे थे अंदरूनी तौर पर, और एक है आपके दादा वो आपकी परवरिश कर रहे हैं। इस तरीके से कहा जाता है कि तीन हैं अंदर वाले और एक है जाहिर वाले। आपके दादा को कहा जाता है महबूबे नूरानी, हुजूर अशरफी मियाँ को कहा जाता है महबूबे नूरानी। इस तरीके से सरकारे कला की जो परवरिश हुई वो चार महबूबों ने मिल करके किया है। आपको कहा जाता है परवरदए चहार महबूबा, परवरदए चहार महबूबा। और अल्लाह वालों के दर से लोगों को फैज मिलता है, बहुत मिलता है। जितना हम कह सकते हैं उससे कहीं ज्यादा मिलता है। समझने के लिए एहसास चाहिए, समझने के लिए शऊर चाहिए। आपके समझाने के लिए एक छोटा सा वाकया मैं पेश कर रहा हूं। आपकी विलादत हुई, आपकी उम्र हुई, लेकिन सरकारे कलाम बोलते नहीं थे, बातचीत नहीं करते थे। 4 साल 4 महीना 4 दिन कि जब आपकी उम्र हुई, बड़े बड़े जो खानदान होते हैं, पढ़े लिखे जो खानदान होते हैं, बुजुर्गाने दीन के यहाँ एक रिवायत है, जब बच्चे की उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन हो जाए, उस बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी होती है, रस्म बिस्मिल्लाह खानी। जब आपके रस्म बिस्मिल्लाह खानी का वक्त आया, उस वक्त तक आप कुछ बोलते नहीं थे। आपके दादा खुद बिस्मिल्लाह पढ़ाते थे, खुद ही उसका तकरार करते थे।
सरकारे कला उस वक्त तक बोलते नहीं थे। आपके दादा रस्म बिस्मिल्लाह खानी अदा करा रहे थे, क्योंकि आप बोलते नहीं थे। एक मर्तबा आप उस्ताद की हैसियत से बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, दूसरे मर्तबा उसके जानिब से उसका तकरार करते थे। जब आपकी उम्र 10 साल के करीब हो गई, 9 साल या 10 साल के करीब हो गई, एक मर्तबा आप मजार शरीफ के ऊपर जो मस्जिद है जिसको कहते हैं औलिया मस्जिद, उसी मस्जिद में इशा की नमाज पढ़ते हैं। इशा की नमाज पढ़ करके आप मखदूम सिन्ना के मजार के अंदर चले गए, फातिहा पढ़ा, एक कोने में बैठ करके सर झुका करके बैठ गए। जब कुछ समय आया, दरवाजा बंद करने का वक्त आया, खादिम ने अंदर देखा कि अंदर खाली है, दरवाजा लगा दिया, मेन गेट बंद कर दिया। हालांकि आप अंदर ही थे, सो रहे थे, नींद में थे, न जाने क्या मांग रहे थे, न जाने आप क्या ले रहे थे। देखने वाले ने आपको देखा ही नहीं, दरवाजा बंद हो गया। रात का वक्त जब हुआ, ठंडी लगी, आपकी आंख खुली, दरवाजा बंद है। तारीख बताती है, उलमा फरमाते हैं, किताबों में भी यह बात लिखी हुई है, दरवाजा बंद है, ठंडक का एहसास हुआ। आप मजार शरीफ के बीच में लेट गए। एक तरफ है मखदूम सिन्ना का मजार और दूसरे तरफ है शेख अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन का मजार शरीफ। दोनों मजार के बीच में जो खाली जगह है, उसी खाली जगह में हुजूर सरकारे कलाम लेट गए। कुछ चादर इधर से लिया, कुछ चादर इधर से लिया, आप उसमें रह गए। जब सुबह का वक्त आया, खादिम ने दरवाजा खोला, दुहीन दरवाजा खोला, हुजूर सरकारे कलाम बुलंद आवाज से फरमाते हैं खादिम को, अस्सलामु अलैकुम, साफ लफ्जों में, जो पहले बोलते नहीं थे, जो पहले गोयाई नहीं क्या करते थे, कलाम नहीं करते थे। एक रात आपके मजारे अनवार पर गुजारे हैं। अल्लाह का करम देखिए, बुजुर्गाने दीन का फैजान देखिए, ज़बान जारी हो। उस वक्त से आपने बोलना शुरू किया। आपने बारहा अपनी तकरीर सुना होगा, यूट्यूब पर सुने होंगे, नेट के जरिया से आप अब भी उसकी तकरीर को समाअत कर सकते हैं। 10 साल की उम्र में आपने बोलना शुरू किया। आपके दादा हुजूर अशरफी मियां का आपके पीछे बहुत ज्यादा वक्त लगा है, आपको संवारने में, आपको सीखने में। और आपके जो दादा हैं हुजूर अशरफी मियां, ये कोई छोटे मोटे बुजुर्ग नहीं थे। इसको कहा जाता है मुजद्दिदे सिलसिले अशरफिया। आपको क्या कहा जाता है? मुजद्दिदे सिलसिले अशरफिया। सिलसिले अशरफिया को पूरी दुनिया में फैलाने के पीछे अगर हाथ है तो हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैहि का हाथ है। पूरी दुनिया में सरकारे कला के दादा हुजूर अशरफी मियां हिंदुस्तान का ही दौरा नहीं किया, बल्कि इस्लामी जितना भी मुल्क है, हर मुल्क का आपने दौरा फरमाया। हर मुल्क में जो खानका है, जो बुजुर्गाने दीन हैं, उसके पास जाते हैं, फैज भी लेते हैं और फैज बांटा भी करते हैं। और आपने पूरी इस्लामी दुनिया में सिलसिले अशरफिया को आम किया, राइज किया, उसको शोहरत बख्शा। इसलिए आपके दादा को कहा जाता है मुजद्दिदे सिलसिले अशरफिया। एक बात ध्यान में रहे, सरकारे कला के दादा कोई छोटे मोटे बुजुर्ग नहीं थे। आपके दादा के 350 ऐसे खलीफा थे। अगर एक एक खलीफा के ऊपर रोशनी डाली जाए तो आपकी अक्ल हैरान है। 350 खुलफा आपके दादा के थे जी। जियाउद्दीन मदनी सरकारे कला के दादा के खलीफा हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी सरकारे कला के दादा के खलीफा हैं। पूरी दुनिया में एक इदारा मशहूर है अल जामियातुल अशरफिया। उसने जो सींचा है अशरफिया को, उसका नाम क्या है? हुजूर हाफिज़े मिल्लत। हुजूर हाफिज़े मिल्लत हुजूर सरकारे कला के खलीफा हैं जी। हद तो ये है
इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी के जो बड़े बेटे हैं मौलाना हामिद रजा खां, वो हुजूर सरकार कला के दादा के खलीफा हैं जी। तो हुजूर सरकार कला के दादा कोई छोटे मोटे बुजुर्ग नहीं थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। और सरकार कला के जो वालिद हैं मौलाना अहमद अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी कोई छोटे मोटे बुजुर्ग नहीं थे। आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के पीरो मुर्शिद का नाम है मौलाना अहमद अशरफ जी। हुजूर मदनी मियां हाशमी मियां के वालिद का नाम है मोहम्मद जी। और मुहद्दिस आज़म के नाम से हिंदो पाक में मशहूर हुए। आपके जमाने में आपसे बढ़ करके कोई मुहद्दिस नहीं था, इसलिए आपको कहा गया हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद के पीरो मुर्शिद हैं, हुजूर सरकार कला के वालिदैन। और आप जिस शख्सियत का उर्स मना रहे हैं हुजूर सरकार कला, हुजूर सरकार कला कोई छोटे मोटे बुजुर्ग नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। मदनी मियां का नाम जानते हैं? मदनी मियां हुजूर सरकार कला के मुरीद और खलीफा हैं। हुजूर हाशमी मियां सरकार कला के मुरीद और खलीफा हैं। भागलपुर में जो खानका शहबाजिया है, उसके जो सज्जादा नशी थे मौलाना इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी, वो हुजूर सरकार कला के खलीफा हैं। ऐसे हजार नाम हैं। आप मिल्की वाले मिल्की ही में हुजूर सरकार कला का उर्स नहीं मना रहे हैं, बल्कि हुजूर सरकार कला के सैकड़ों खुलफा है और हर खलीफा अपने अपने इलाके में अपनी अपनी सलाहियत इस्तेदाद के मुताबिक हुजूर सरकार कला का उर्स मना रहे हैं। मौला की बारगाह में दुआ है खुदावंद कुद्दूस हमें और आपको हुजूर सरकार कला के रूहानी फैज़ान से मुस्तफीद और माला माल फरमाए। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।